ভোট গণনালৈ মাজত মাথো কেইটামান ঘণ্টা কাৰ হাতলৈ যাব শাসনৰ বাঘজৰী দেশজুৰি বাঢ়িছে উৎকণ্ঠা টিভি চেনেলৰ সমীক্ষাত ব্যাপক বিসংগতি চৰকাৰ গঠনৰ দাবীত অটল শাসক বিৰোধী দেশৰ প্ৰায় প্ৰতিটো টিভি চেনেলৰ সমীক্ষাত পুনৰবাৰ কেন্দ্ৰত বিজেপিৰ চৰকাৰ অধিষ্ঠিত হ'ব বুলি প্ৰকাশ পালেও এই সমীক্ষা নাকচ কৰিছে বিৰোধী দলে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ মতে এয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফল নহয় এয়া হৈছে মোদী মিডিয়াৰ সমীক্ষা ৰাহুল গান্ধীৰ মতে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে কমেও 295খন আসন লাভ কৰি কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠন কৰিব সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাহুল গান্ধী পাঞ্জাবী গায়ক সিদ্ধু মুছেৱালাৰ 295 শীৰ্ষক গীতটোৰ কথা উনুকিয়াই দি নিজৰ দৃঢ়তা প্ৰকাশ কৰে इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है इसका नाम मोदी मीडिया पोल है ये मोदी जी का पोल है फैंटेसी पोल है उनका कितनी सीटें आ रही हैं आपके साथ सरकार बन रही है सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने 295 আনহাতে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলক মানসিকভাৱে দুৰ্বল কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্দেশত এই সমীক্ষা প্ৰচাৰ কৰা হৈছে বুলি দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ অন্যতম নেতা তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালেও এই সমীক্ষা বিজেপিৰ স্বাৰ্থত প্ৰকাশ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে তিহাৰ জেললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাৰ আগমুহূৰ্তত কেজৰিৱালে টিভি চেনেলৰ সমীক্ষাত প্ৰকাশ পোৱা কেতবোৰ বিসংগতি উদঙাই দিয়ে উল্লেখ্য যে বিজেপি আৰু এনডিএ 3 শতাধিক আসন দিবলৈ গৈ একাংশ টিভি চেনেলে অবাস্তৱ তথ্য দাঙি ধৰিছে মন কৰিবলগীয়া যে বিহাৰত বিজেপিৰ সহযোগী দল এলজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মাত্ৰ 5খন আসনত কিন্তু ইণ্ডিয়া টুডেৰ এক্সিট পোল অনুসৰি এলজেপিয়ে পাব 6খন আসন তামিলনাডুত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিছে মাত্ৰ 9টা সমষ্টিত কিন্তু আজতকৰ এক্সিট পোলৰ মতে কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে 13ৰ পৰা 15খন আসন সবাতোকৈ আচৰিত কথাটো হ'ল ৰাজস্থানত মুঠ আসন আছে 25খন কিন্তু টুডে চাণক্যৰ এক্সিট পোলৰ মতে ৰাজস্থানত এনডিএ বুলে 33খন আসনত জয়লাভ কৰিব এক্সিট পোলৰ নামত টিভি চেনেলবোৰে জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্ত কৰা বুলিও অভিযোগ কৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বিৰোধী দলৰ এনে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিপৰীতে দিল্লীত পুনৰবাৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰিছে শাসক পক্ষই যাৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে উদ্বিগ্নতা अभी कल एग्जिट पोल आए हैं मेरे से लिखवा लो सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं बिल्कुल फर्जी हैं एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी आपको 25 में से 33 दे दिए तो पूरा का पूरा फर्जी है पूरा एग्जिट पोल फर्जी है लेकिन असली मुद्दा ये है इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी ये समझने वाली बात है मेरे को भी समझ नहीं आया कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो पूरी तरह से सतर्क रहे आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए कई बार क्या होता है 1 राउंड में 2 राउंड में 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं उठ के नहीं जाना सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं ईवीएम मशीन होती है उसकी पर्चियां पड़ती हैं उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं तो सब लोगों ने लास्ट तक रुक के आपका कैंडिडेट हार भी रहा है
तब भी आखिरी तक रुक के आपको ये ईवीएम की चेकिंग करा के आनी है, ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग करा के आनी है। एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज़्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे। बाकी एक थ्योरी ये चल रही है कि अफसरशाही पे दबाव डालने के लिए अगले 3 दिन में अफसरों से उल्टे सीधे काम कराने के लिए एक माहौल बना दिया गया। भाई आ तो हम ही रहे हैं, तो हमारी बात मानो, उल्टे सीधे काम करो, काउंटिंग में गड़बड़ कराएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, अपने को, अपने काउंटिंग एजेंट, ARO, सब RO, सब लोगों को अपने को ट्रेन करके भेजना है और अपने को चौकन्ना रहना है। बाद में हम कहते रहे इन्होंने ये कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी अपने को चौकन्ना रहना है। एक थ्योरी ये चल रही है कि अगर इन्होंने कल ही कम सीट दिखा दी होती एग्जिट पोल वालों ने, तो हो सकता है कि इन दोनों के खिलाफ RSS में और BJP में कल ही बगावत शुरू हो जाती। 4 तारीख तक इंतजार ही नहीं होता, हो सकता है। तो कई सारी थ्योरी चल रही हैं, लेकिन अपने को सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है। मेरा अपना मानना है कि 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही है। টিভি চেনেলৰ সমীক্ষা কিমান শুদ্ধ প্ৰমাণিত হয় তাৰ বাবে অধীৰ উৎকণ্ঠাৰে বাট চাইছে ভোট গণনাৰ দিনটোলৈ। আনহাতে বিজেপিৰ অপশাসনৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ ভোট দিয়া জনসাধাৰণেও টিভি চেনেলৰ সমীক্ষা ভুল প্ৰতিপন্ন হ'ব বুলি আশাৰে বাট চাই আছে। উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে পুৱাৰ পৰাই দেশজুৰি আৰম্ভ হ'ব ভোট গণনা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট NV লাইভ।